हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है क्लास 10 की। जो चैप्टर 2 पढ़ रहे थे अपन क्लास 10 में, एक ऑप्शनल एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी में चला रखी है। जो लास्ट में एक्सरसाइज किसकी होती है, वो सारे जो अपन ने पीछे पढ़े हैं, यानी कि जैसे विविध चलती थी, यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो चलती थी उस पर थोड़ा सा डिपेंडेंट है। तो आज अपन पढ़ते हैं ये एक्सरसाइज 2.4। उससे पहले जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। उससे पहले हम लोग एक पॉइंट था जो इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग है। पीछे अपन ने रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच में रिलेशन पढ़ा था, और वो रिलेशन पढ़ा था ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। बट इस एक्सरसाइज में इसने जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उनके जीरोज़ और कोफिशिएंट में रिलेशन के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले उनका रिलेशन अपन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल अपन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, तो लेट सपोज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। px ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या n टर्म की पॉलिनोमियल हो, मैंने बताया था जितनी हाईएस्ट पावर होगी इसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसकी x की वैल्यू डिपेंड करती है। इसमें पावर हाईएस्ट कितनी है, 3 है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, x की 3 आएगी। क्वाड्रेटिक केस में पावर 2 होती है तो उसकी वैल्यू x की कितनी आती है, 2 आती है। और उनको ही तो अपन बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब इसके कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं। तो लेट सपोज उन जीरोज को मैं सपोज कर लेता हूँ अल्फा बीटा गामा, दीज आर जीरोज, दीज आर जीरोज किसके, इस जो अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज अपने पास अल्फा बीटा और गामा। अब इनका रिलेशन पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिकेशन अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले था सम ऑफ जीरोज। तो यहाँ भी क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। उसको डायरेक्ट हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वहाँ पे क्या था, माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। फिर इसके बाद क्या करते हैं, बट इसमें देखो 3 जीरोज है तो पर्टिकुलर सबका साथ साथ चलेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिया, तीनों का एक साथ सम ले लिया। अब इसके बाद 2-2 के पेयर लेंगे, 2-2 के पेयर का सम लेंगे। तो सबसे पहले अल्फा बीटा, सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम यानी 2 को एक साथ लेना है एक बार। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये हो गया 2 एट ए टाइम, सम ऑफ जीरोज 2 टेकन 2 एट ए टाइम। तो यहाँ से क्या होगा, इसका क्या होगा, बी अपॉन ए, तो नेक्स्ट बी के बाद क्या है, सी, तो सी अपॉन ए। अपन ने सिंगल का सम लिया था, फिर डबल का, अब तीनों का, तो तीनों का मल्टीपल होगा तो वो यही बचेगा, अल्फा बीटा गामा। और उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ से उसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये क्या आएगा, माइनस का डी अपॉन ए। बस हो गया। बी क्या है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। डी क्या है, इज द कांस्टेंट, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये रिलेशन होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है ऑप्शनल एक्सरसाइज करने के लिए, कि उसमें जो डिपेंडेंट क्वेश्चन है वो इस पर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो इनके रिलेशन का ही दे रखा है। क्या है,
देखते हैं। इसने दे रखा है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन सॉरी along of the cubic polynomial below are there zeros. Also verify the relation between the zeros and the coefficient in each case. तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है, इसने लिखा है 2x क्यूब, px दे रखा है इसने 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और इसके जीरोज दे दिए इसने, क्या है 1/2 1, 1/2 1 एंड -2, 1/2 1 एंड -2। ये बोल रहा है ये जीरोज है, इनकी वेरिफिकेशन करना है कि ये जीरोज है वो इसके ही हैं। इसका मतलब जीरोज का मीन्स x की वैल्यू, उस पॉलिनोमियल के x की वैल्यू, ये जीरोज इसके होंगे, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। जीरोज ऑफ जीरोज का मतलब उस पॉलिनोमियल की उस वैल्यू पर रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। यदि उस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो हो जाता है तो उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट अपन लेते हैं x इक्वल टू 1/2, तो यहाँ रखूँगा तो क्या आएगा p 1/2, तो यहाँ रखूँगा तो क्या है 2 इंटू 1/2 की पावर क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, 1/2, 2 इंटू 1/2 की पावर कितनी होती है 8, 2 की पावर 3 8 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 5/2 एंड प्लस 2। यहाँ से क्या आएगा 2 8 4 टाइम कैंसिल, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, 1/4 पावर 250 ग्राम, 250 ग्राम हो गया कितना, आधा किलो। तो 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2, 2 और हाफ 2.5, और ये 2.5 पहले से ये पूरा कैंसिल, तो क्या आ गया इसका 0, यानी कि 1/2 क्या है इसका जीरोज है। अब सेकंड चेक करते हैं, सेकंड क्या है इसका 1, तो डायरेक्ट है अगेन, तो P1 8 x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखूँगा तो यहाँ क्या आएगा 2 इंटू 1 की क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, तो यहाँ से क्या आएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 2 4 1 5 कैंसिल आउट, तो 0। अगेन जो अपन पास है 8x इक्वल टू -2, तो -2 पे चेक करो तो क्या आएगा P -2 की क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2, तो यहाँ से क्या आएगा 2 की क्यूब -8 प्लस 2 का -2 का स्क्वायर 4 प्लस का 10 प्लस का 2, यहाँ से कितने आएंगे देखो -8 8, तो यहाँ से अपने पास -8 4 10 2, तो 10 2 कितने होंगे, या -5x है क्या, सॉरी ये 2x क्यूब है, ध्यान रखना 2x क्यूब है, हाँ यहाँ पे 2x क्यूब लेना भूल गए, तो 2, तो यहाँ से क्या -2 की क्यूब -8 माइनस का 16, देन 10 14 प्लस 2 16 कैंसिल आउट, इट मीन्स 0। देन दीज आर द zeros ऑफ द polynomial, and then x equal to 1/2 1 minus 2 are zeros of the polynomial px, जो ये अपने px, ये क्या है इसके जीरोज है। तो ये पहले जीरोज का वेरिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद कर रहा है जो अपने पास रिलेशन था इनका वो भी वेरीफाई कीजिए। तो अपन बात करते हैं इसके रिलेशन की, तो उसको मैं इरेज करता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिएगा नोटबुक में। तो देखिए इसका रिलेशन क्या था जीरोज का, तो रिलेशन अपन बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन किसमें, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ से पहला क्या रिलेशन था, एल्फा प्लस
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल था, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा 1/2, बीटा 1, गामा -2, देन 1/2 प्लस 1 -2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन माइनस बी। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 अपॉन ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 2। सॉल्व दैट, हाफ एंड 1, 3/2 -2 इज इक्वल टू -1/2। 3/2 डेढ़ 2, -2 में से डेढ़ गया तो माइनस का हाफ, तो माइनस का हाफ इज इक्वल टू माइनस का हाफ। तो ये हो गया इसका सम ऑफ जीरोज। सेकंड क्या था, सम ऑफ जीरोज टेकन एट ए टू टाइम, टेकन टू एट ए टाइम, टेकन एट टू एट ए टाइम। तो सेकंड का क्या होगा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस का सी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा दिस 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 एंड -2 इंटू 1/2 इसको सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -5, तो -5 ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 2। तो 1/2 इंटू 1, 1/2 प्लस 1 इंटू -2 देन -2 and -2 2 is the cancel, then we get -1 and -5/2, -2 -1 -3, -2 -1 -3 and -5/2। 3 में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, ढाई को क्या लिखते हैं अपन, -5/2 इज इक्वल टू -5/2। ये हो गया इसका सेकंड। और थर्ड क्या रिलेशन था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। तो अल्फ़ा बीटा गामा तो ये रहे 1/2 इंटू 1 इंटू -2 इज इक्वल टू डी। डी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ, ये डी इज़ द कांस्टेंट, कांस्टेंट पार्ट क्या है 2, देन -2 अपॉन ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, देन 2 -2 2 is the 2 and 1 1 then -1 is equal to 2 is the -1. So this is the verify the relation between zeros and coefficient of this polynomial. तो सेम इसी प्रोसेस का जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेम ये का यही है, यही प्रोसेस रहेगी उसकी भी। जो उसके आगे वाले क्वेश्चन है फर्स्ट के सेकंड के बाद मेन सेकंड क्वेश्चन, वो थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए फर्स्ट का सेकंड की बात करते हैं। इसमें पी एक्स गिवन अपने पास क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस का 5x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 एंड जीरोज आर 2 1 1। ये क्या इसके जीरोज है, 2 1 1 क्या है, जीरोज है, 2 1 1 इसके जीरोज है। तो पहले जीरोज को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरीफाई दैट दीज आर जीरोज। तो इसको वेरीफाई करने के लिए तो x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2 पे बात करूँगा तो क्या आएगा, P2 2 रखूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 की क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 एंड माइनस 2, 2 की क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 2 ज़ा 10 एंड माइनस 2, 10 एंड 18 और माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18 इज़ द जीरो। तो P2 इज़ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेकेंड P1 8x इक्वल टू 1, then P1 is equal to 1 cube is 1 minus 4 1, 4 into 1 1 plus 5 and minus 2, 5 plus 1 is 6, minus 4 minus 2 minus 6 is the zeros, the P1 is zeros. Then next is 0 is also again 1, then is the जो 1 होगा ये वापस से क्या होगा, इसका जीरोज होगा, क्योंकि पहले वाला 1 है तो ये भी जीरोज है तो वो भी जीरोज होगा। तो ये हो गया वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज का। तो यहाँ लिख देना देन दीज आर जीरोज ऑफ दीज पोलिनोमियल। अब बात करते हैं इसके रिलेशन की। तो जो रिलेशन था अभी अपन ने पढ़ा था रिलेशन,
अब उसको डिफाइन करना है, वेरीफाई करना है, तो रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए तो वही रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो देन फर्स्ट क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा इज द 2 1 1, then 2 plus 1 is the minus b is the coefficient of x square is minus 4 upon a is the coefficient of x cube is 1, 2 3 4 is equal to minus 4 is equal to 4, so this is the equal part. Second क्या था, sum of zeros taken 2 at a time, sum of zeros taken 2 at a time, एक समय में अपने को 2 लेना है। तो क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा क्या था, अल्फा ये रहा 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2 इज इक्वल टू सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 5, ए इज द 1, तो 2 × 2 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, देन 2 to 4 देन 5 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या हो गया, सेकंड रिलेशन हो गया। और जो थर्ड रिलेशन था, क्या था थर्ड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या था, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। तो द अल्फा इज द 2 1 1, then 2 × 1 × 1 is equal to d is the constant -2, then -2 upon 1, a is the value of 1, तो यहाँ से क्या है 2 1 1, 2 is equal to -2 is equal to then the verify the relation between zeros at coefficient of this polynomial। तो ये था इसके पहले के जो सेकंड 2 पार्ट थे कंप्लीट। अब इसके बाद करते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे। और जो इसका सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, इसने बोल रहा है फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट इट्स जीरोज टेकन 2 at a time एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज 2 -7 -14। ये बोल रहा है क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्यूबिक, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन, फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन व्हेन गिवन दैट सम ऑफ जीरोज गिवन है। इसका क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज गिवन है। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसमें गिवन है, जो चीज़ें हैं जो अपने पास लिख रहे हैं वो क्या है, गिवन है। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या गिवन है, माइनस बी अपॉन अपने पास गिवन है 2, क्या गिवन है 2। एंड अगेन सम ऑफ जीरोज टेकन 2 at a टाइम, तो वो क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या है, गिवन क्या है -7। इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, इसको लिख दो 2, यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे अपन। चलो b अपॉन ए और इक्वल 2, और यहाँ से क्या था c अपॉन ए, और ये क्या था गिवन था अपने पास -7। और लास्ट वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, अल्फा बीटा गामा क्या था -d अपॉन ए, और d अपॉन ए गिवन अपने पास -14 अपने पास गिवन है। ये चीज़ें गिवन अपने पास, तो फाइंड करना है अपने पोलिनोमियल इक्वेशंस। वी नो दैट क्यूबिक पोलिनोमियल जनरल क्यूबिक पोलिनोमियल इक्वेशन क्या थी, px इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही तो लिखे थे। और इसी से ये रिलेशन निकालते हैं -b अपॉन ए, c अपॉन ए एंड -14, ये तो निकाले थे। अब देखिए
इनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें अपन यहाँ पे रख लीजिए, जो इसके अकॉर्डिंग है वो सारी चीज़ें आप रख लीजिए। तो यहाँ से क्या है अपने पास, जो चीज़ें चल रही थी वो यहाँ पे डिपेंड करें। यहाँ से अपन क्या निकालते थे, माइनस बी अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए, बी अपॉन ए गिवन अपने पास। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या पता है ये माइनस बी अपॉन ए लिखा है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, इसको बना 2 है मेरे पास, पॉजिटिव 2 है। पॉजिटिव 2 कब आया होगा, क्या पता ये माइनस का हुआ होगा और यहाँ -1 होगा और नीचे क्या होगा 1 होगा, तभी तो 2 आएगा, तभी तो 2 आएगा। बी अपॉन ए इज -2। तो यहाँ से क्या होगा, इसको क्या लिखता हूँ, माइनस बी अपॉन अकॉर्डिंग माइनस बी, बी इज द 1, ए इज ले अकॉर्डिंग टू ए 1। तो यहाँ पे 2 कब आया होगा, जब मैं 1 का डिवाइड दूंगा 2। अब बोलोगे सर 8 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, तो वो कॉमन आके वापस कट जाएगा। तो यहाँ से नॉर्मल अपन सपोज करें तो यहाँ ऊपर 2 कब होगा, जब बी अपॉन ए रिजल्ट ही 2, इसका मतलब 2 अपॉन ए होगा। और यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट है तो यहाँ से क्या आएगा, इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए -2 होगा, तभी तो प्लस का 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू -2 एंड a की वैल्यू 1। अगेन c अपॉन ए, c अपॉन रिजल्ट क्या है, -7। c का रिजल्ट क्या है, -7। यहाँ नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव माइनस c है, माइनस क्या है 7 है। तो यहाँ पे क्या पता, कोफिशिएंट ऑफ c नेगेटिव होगा, कोफिशिएंट ऑफ c नेगेटिव होगा, तभी तो ये नेगेटिव आया होगा, क्योंकि अपन यहाँ पे माइनस था तो इसके अकॉर्डिंग बना लिया अपन ने। तो यहाँ क्या होगा, इसका -7/1, इसका c का रिजल्ट क्या आया होगा, -7 आया होगा। एंड यहाँ पे माइनस का 14 है, माइनस का 14 है, तो यहाँ से क्या होगा, ये माइनस का चाहिए, तो यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस का 14 ही है पहले से, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी 1 आएगी, तभी तो माइनस का 14 आएगा। तो यहाँ से वैल्यूज़ यहाँ अपन पुटअप कर देते हैं। तो देखिए a की वैल्यू क्या है, अपॉन में सारे 1 है, तो x³ प्लस b की वैल्यू क्या थी -2, तो यहाँ क्या आ गया माइनस का 2x³ प्लस c की वैल्यू क्या थी -7, तो माइनस का 7x एंड d की वैल्यू क्या थी माइनस के 14 = 0। तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गई अपने पास क्यूबिक इक्वेशन। तो यहीं से अपन जो रिलेशन दे रखा है उन्हीं से अपन फाइंड आउट करेंगे, जो पहले अपने पास जिस पोजीशन में अपने को दे रखे हैं उस पोजीशन में अपन ने बना ली। तो यहाँ से -d था, यहाँ पे इसने +2 देखा था, इसने +2 दे रखा था, +2 दे रखा था। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, यहाँ से कंडीशन आ जाएगी। तो इसने -4 माइनस है, तो यहाँ सॉरी d की वैल्यू क्या है 14 होगी भाई, पॉजिटिव क्या होगी 14 होगी, क्यों कंपेयर करो, माइनस का माइनस है, तो यहाँ से क्या होगा माइनस d की वैल्यू क्या है 14, तो मैंने माइनस हटाया तो b की वैल्यू -2 हुई ना, आया समझे, और c की वैल्यू -7 जो बाहर पॉजिटिव है, और d का माइनस है तो d की वैल्यू कितनी हो गई 14 हो गई। तो ये इसका रिलेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन अपने पास इसने तीसरा लिखा है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दे दिया अपने को px, क्या दिया x³ -3x² + x + 1, और ये बोल रहा है इस पोलिनोमियल के जीरोज अपने पास दे दिए। जीरोज क्या है, ये रहे a - b, a एंड a + b, ये a है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि फाइंड a एंड b, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये जीरोज हैं, तो अपन को a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट रिलेशन ऑफ जीरोज आप जानते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन ए, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का d अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 3। जो तीनों अपन इक्वेशन सपोज कर लें।
तो यहाँ से देखिए बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से अल्फा प्लस बीटा पर गामा, ये क्या जीरोज है और ये अपने को गिवन है जीरोज, तो अल्फा वैल्यू a माइनस बी, बीटा वैल्यू a एंड गामा की वैल्यू a प्लस बी। तो यहाँ पुटअप कर दीजिए तो क्या आएगा a माइनस बी प्लस a प्लस b इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। b इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -3, देन -3 अपॉन a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1। यहाँ से देखो कैंसिल b to b कैंसिल, द a इज द 3a is equal to positive 3, cancel out 3 to 3, then value of a is 1, value of a is 1. Again product of zeros and we have a value of a, put the zeros, put in the zeros। तो यहाँ से बाई इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लो या थर्ड ले लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे अपने को दो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ सिंगल मल्टीप्लाई चलेगा, तो मेरे हिसाब से बेटर ये रहेगा। तो अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा एन a माइनस बी इंटू ए एंड a प्लस बी इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, वैल्यू ऑफ डी, डी इज द कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट पार्ट इज 1, देन 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1। ये ए सॉरी यहाँ पे देखो ये ए जो है अपनी कंडीशन है, यहाँ पे ये वाली ए बी माइनस ए सी अपॉन ए डी अपॉन ए, ये ए नहीं है भाई, सबसे पहली कंडीशन। तो जो रिलेशन है वो आप या तो इसकी फॉर्म में याद कर लो या अदर कंडीशन लिख लो। इसकी जो कंडीशन है मैं अलग साइड में लिखता हूँ और इनको चेंज करता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये जो ए है वो पॉलिनोमियल का ए है और ये जो ए है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो देखिए अपन यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिख देते हैं, एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। देख लो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एन एक्स प्लस पी। अब देखो यहाँ से इसका रिलेशन मैं देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कंफ्यूज मत होना भाई। तो ये हो जाएगा माइनस का m अपॉन एल, यहाँ से क्या हो जाएगा n अपॉन एल और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का p अपॉन एल। तो ये रिलेशन जो बना है वो इसके अकॉर्डिंग बना है, क्यों? क्योंकि ABCD फॉर्म में अपने को इसने जीरोस दे दिए तो अपन ने इसको चेंज कर लिया, ध्यान रखना ये। तो इनमें कंफ्यूज मत होना। तो ये है, ये वैल्यू a है ना कि वो, तो ध्यान रखना भाई। अपन ये तो कर लिया, ध्यान रखना। तो माइनस पी अपॉन एल, तो पी अपॉन इज द कॉन्स्टेंट पार्ट एंड एल इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये रख दिया। यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ ए, वी हैव वैल्यू ऑफ ए, पुटअप कर दीजिए। तो 1 माइनस बी इंटू 1, ये 1 और इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। 1 माइनस बी 1 प्लस बी, 1 इज द ऑलवेज 1 और मल्टीप्लाई विद इसका मल्टीप्लाई कर तो ये आएगा, तो ए आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये माइनस बी स्क्वायर इधर, ये 1 इधर, तो ये -1 इधर आ गया, पॉजिटिव 1 और नेगेटिव बी स्क्वायर इज पॉजिटिव बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन बी इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 2, देन वैल्यू ऑफ ए इज़ 1 एंड वैल्यू ऑफ बी इज़ ±√2। तो ये हो गई ए और बी की वैल्यू। क्वेश्चन अच्छा है, आने लायक है। अदर एग्ज़ाम्स के अंदर जो भी अपने पास कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, जो अपने पास 10th लेवल के अंदर जो राजस्थान बोर्ड द्वारा NTSC वाले एग्ज़ाम कराए जाते हैं, STSC वाले, तो उनमें आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x क्यूब माइनस 4x4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 130x माइनस 35 एंड 2 zeros ऑफ दिस पोलिनोमियल 2 + √3 एंड 2 - √3। ये बोला ये 2 जीरोज इसके हैं। जब 2 जीरोज हैं तो इसका मतलब हमें पता है, वी नो दैट जीरोज एक्स की वैल्यू होती है 2 + √3 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 - √3। ये इसके जीरोज, इसका मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो फैक्टर होगा किसका, इस पोलिनोमियल का, ऑब्वियसली होगा। जब जीरोज 2 हैं तो इन दोनों के जीरोज का मल्टीप्लाई, इन दोनों जीरोज के मल्टीप्लाई किसके हुआ, इसका ये फैक्टर होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो पहले x का मल्टीप्लाई लेके इन दोनों का फैक्टर निकालो। तो यहाँ से क्या आएगा x - 2 - √3 = 0 एंड यहाँ क्या आएगा x - 2 प्लस का √3 = 0। यहाँ से दोनों में सेम क्या x - 2 है, तो इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ मैं, x - 2 इंटू माइनस का √3 = 0 एंड
एक्स माइनस 2 प्लस का √3 इक्वल टू 0। अब देन मल्टीप्लाई ऑफ these zeros are is factor of the polynomial of px। तो मल्टीप्लाई ऑफ द फैक्ट इफ दिस जीरोज इज द फैक्टर ऑफ px, इन दोनों मल्टीप्लाई क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, x a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3, ये होगा। तो यहाँ से ये 0 नहीं चलेगा अब इक्वल, यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखो ये x वैल्यू इसके अकॉर्डिंग, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करूँगा तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x माइनस का 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x और 4 माइनस 3 प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। इस px का क्या होगा, फैक्टर होगा। और जो फैक्टर होता है उसका अपन डिवाइड दे सकते हैं, तो इस फैक्टर का अपन इसमें डिवाइड देंगे तो अपने पास जो बचे हुए पॉलिनोमियल है वो अपने पास आ जाएंगे। तो देखो यहाँ डिवाइड देते हैं अपन, तो यहाँ से क्या लिखेंगे अपन, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इन px। ठीक, तो देंगे तो डिवाइड दो यहाँ से किस में देंगे, x की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब माइनस का 20x स्क्वायर प्लस का 130x माइनस का 35। डिवाइड देना अपने को x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। अब देखिए x की पावर 4 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, x स्क्वायर को x स्क्वायर से, तो यहाँ से क्या आएगा x की पावर 4, इसमें दिया तो ये आ गया माइनस का 4x क्यूब, यहाँ दिया तो प्लस का x स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। 6x क्यूब में से 4x क्यूब गए, कितने बचेंगे माइनस के, नहीं सॉरी 6 में से 4 गए तो क्या बचेंगे माइनस के 2x क्यूब और 20x स्क्वायर एंड माइनस x स्क्वायर, तो कितने माइनस के 27x स्क्वायर, कितने 27 26 और 27, और यहाँ से कितना आ जाएगा 138x माइनस के 35 माइनस के 2x क्यूब चाहिए, मेरे पास x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ, x क्यूब आ जाए तो x से, ये तो पता चल गया x से। माइनस के 2 चाहिए तो माइनस के 2x से, माइनस के 2x से इसको करूँगा तो माइनस के 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 2 8x स्क्वायर प्लस के 8x स्क्वायर और माइनस के 2x, तो यहाँ से क्या आ गया प्लस नेगेटिव प्लस, ये कैंसिल आउट। यहाँ से कितना आ गया 27 और 8 35x स्क्वायर माइनस का और 38 प्लस ये हो गया 140x और माइनस का 35। अब इसको किससे पर x स्क्वायर चाहिए मेरे को नेगेटिव का, माइनस का 35 चाहिए तो माइनस के 35 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस के 35x स्क्वायर, माइनस के 35 से 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 35 4 जा 140, क्योंकि 35 का दुगना कितना होता है 70 70 का दुगना 140, तो ये क्या आ जाएगा 140x और माइनस 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 का 35, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल, तो क्या आ गया 0। देन वी गेट, ये क्या लिया अपने भागफल आ गया यानी क्वेश्चन आ गया। अब हमने पढ़ा था इसका मल्टीपल प्लस रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है कि नहीं होता। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, तो अपने पास पता है कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx इक्वल टू प्लस rx। px अपने पास है, इसका फैक्टर निकालना, gx मेरे पास था तो मेरे पास gx से तो मैंने निकाल लिए, 2 फैक्टर गिवन है तो इससे निकालूंगा कि रिमाइंडर मेरे पास क्या है 0 है। तो वी देन 4 zeros for remaining 2 zeros we take x square minus 2x minus 35 equal to
0, मैं क्या करूँगा इसको इक्वल टू 0 लूँगा। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, फैक्टर करो इसका, मल्टीप्लाई करने से 35 आने चाहिए, और डिफरेंस 2 का तो 7 और 5 तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 5x नहीं प्लस के 5x, तो 7 और 5 में डिफरेंस माइनस का 2 माइनस के 35 इक्वल टू 0। देन x कॉमन है तो x माइनस 7, यहाँ से प्लस का 5 कॉमन है तो x माइनस इक्वल टू 0। देन x माइनस 7 कॉमन तो क्या बचा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x वैल्यू प्लस 7 एंड माइनस 5 एंड द रिमेनिंग 2 zeros इज 7 एंड माइनस 5। तो ये जो बचे थे क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग जीरोज थे वो ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम एग्ज़ाम्स में या कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, उस लेवल का क्वेश्चन है। बस आराम से जो मेथड आपने पढ़ा है वो उसको फॉलो करते जाइए और कुछ भी आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 करता है, इफ़ द पोलिनोमियल, अपने को px गिवन है, क्या है, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10, ये अपने को गिवन है। ये बोला इज़ द डिवाइड बाय अनदर पोलिनोमियल, एक gx है, इससे डिवाइड दिया अपन ने x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के। जब इसका डिवाइड gx का डिवाइड दिया, देन रिमाइंडर कम्स आउट, जो rx है वो अपने पास क्या बचा, ये बचा x प्लस a। देन फाइंड k एंड a, इसने a और k की वैल्यू पूछी है, ये k की और इस a की वैल्यू। ये बोल रहा है जब मैं किसी पोलिनोमियल में gx का डिवाइड देता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर ये आता है, तो फाइंड k एंड a। जब मेरे को पता है किसी पोलिनोमियल में किसी पोलिनोमियल डिवाइड दे, तो बस अपन जो डिवाइड रूल है उसे अकॉर्डिंग दो, तो डिवाइड दो, बस कुछ भी मत सोचो, डिवाइड दो। x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10, यहाँ से डिवाइड देखो, तो डिवाइड दूंगा किसका, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k माइनस का 2x प्लस k। तो अपन ने इसका डिवाइड दिया, x की पावर कितनी है, 4 है, कितनी 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करूँगा, x स्क्वायर से, किससे, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या, तो यहाँ क्या x की पावर 4 आया, क्या है x की पावर 4, x स्क्वायर इससे किया तो कितना है, माइनस का 2x क्यूब, और x स्क्वायर इससे किया तो प्लस का kx स्क्वायर, माइनस प्लस नेगेटिव ये कैंसिल आउट, माइनस 6x क्यूब में से 2x क्यूब है तो माइनस के 4x क्यूब बचेंगे। यहाँ से 16x स्क्वायर माइनस का के, तो यहाँ बचा 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, और माइनस का 25x प्लस का 10, ये सारी चीज़ें वापस लिख दी। अब यहाँ देखो, यहाँ पे माइनस का 4x क्यूब चाहिए, मेरे पास x है तो माइनस का 4x से मल्टीप्लाई करूँगा, इससे माइनस के 4x से, तो यहाँ से माइनस से 4x से करूँगा तो क्या आएगा, माइनस का 4x क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर माइनस का 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 4kx। यहाँ से देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल आउट, यहाँ से देखो x स्क्वायर, तो यहाँ 16 माइनस के, माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8 16 में से कैंसिल हो तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखो ये पॉजिटिव है तो 25, तो पॉजिटिव 4k है, तो मैं क्या लिखूँगा, 4k माइनस का 25 इंटू एक्स प्लस का 10, तो यहाँ पे अपने पास सेम रह जाएगा, क्यों 14k प्लस का है, 4k माइनस 25, ये आ जाएगा, x कॉमन हो गया। अब मेरे को x स्क्वायर क्या चाहिए, 8 माइनस के चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 8 माइनस के से, तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के से इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, ये माइनस का हो गया सबसे पहले, 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 माइनस का क्या हो जाएगा 2k, ये क्या हो गया x, और 8 माइनस के इससे करूँगा तो k इंटू 8 माइनस के, यहाँ क्या बचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा, तो देखते रहिए, यहाँ पे देखो 4k, ये x है, दोनों पॉजिटिव है, यहाँ क्या आएगा 4k माइनस 25, ये पॉजिटिव है, प्लस का 16 माइनस का 2k इंटू एक्स, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे जो है वो लिख दो बस, ये नेगेटिव तो है 10 माइनस के इंटू 8 माइनस के,
ये अपने पास क्या बचा, रिमाइंडर बचा। अब ये रिमाइंडर और ये तो रिमाइंडर था, ये रिमाइंडर था, ये बोला इसका इस gx का जब इसमें डिवाइड देता हूँ रिमाइंडर बचता ही है, और हमने डिवाइड दिया तो रिमाइंडर बचा ही है, तो दोनों रिमाइंडर क्या होंगे, इक्वली तो होंगे। ये रिमाइंडर भी इसका डिवाइड देने से आया और ये रिमाइंडर भी यही इसका डिवाइड इसमें देने से आया। इसका मतलब ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो इनके कोफिशिएंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो यही अपन कर देते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिमाइंडर आर इक्वल, देन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ये रहा, इसको सोल्व कर लेते हैं। और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, देन 4k माइनस 2k, देन 2k 25 माइनस 16, तो माइनस 9 इज इक्वल टू 1, देन 2k इज इक्वल टू 10, देन k इज इक्वल टू 5, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। एंड ये क्या है, इसके इक्वल a के इक्वल होगा, तो a इज इक्वल टू 10 माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर, वी हैव ए वैल्यू ऑफ k इज 5, put in this equation, then a 10 minus 8 5 40 plus 25, तो यहाँ से क्या बचेगा 10 minus 15 then minus 5, the value of a is minus 5. This is important question according to competition examination. तो ये थी एक्सरसाइज 2.4 के ऑप्शनल क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन कुछ लेवल के हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इन पे फोकस आप ज़्यादा कीजिएगा। कोई भी आपके जो स्टेट बोर्ड के कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं नॉर्मल 10 बेसिस वाले, तो उनमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।